ये प्रेस वार्ता, अगर मैं ये कहूं कि बहुत ही अहम बिंदु पे की जा रही है और ऐसे तथ्यों पे की जा रही है कि विपक्ष, खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो भारत विरोधी चरित्र बन गया है, यह बेहद ही चिंताजनक है। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या है, मैं उसको आपके समक्ष रख दूंगा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया किस तरह से यूएस एड की जो फंडिंग है, ये भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है, इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तमाम देश प्रेमी पत्रकारों ने, कई संगठनों ने यह बात उठाई और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई कि ये विदेशी शक्तियां जो हैं, ये भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं और हस्तक्षेप ये सोच के करती हैं कि कैसे देश का गौरव, विश्व के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। तो सबसे पहले तो चिंताजनक ये क्यों है, मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन। संप्रभुता भारत की हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत क्यों हस्तक्षेप करेगी। और यह और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। It is worrisome that leader of opposition, the party in opposition, the Congress party and Rahul Gandhi, who have taken oath under the Constitution to preserve the integrity and sovereignty of our country, are indulging in anti-India activities and activating and acting as a stimulus for anti-India forces to interfere in the pure and pristine electoral process of our country. बड़ी लाजमी सी बात है, ऐसा वो क्यों करते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे, यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। दूसरा, भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है कैसे एक मजबूत, सशक्त, अटल नेतृत्व भारत को मिला है। यह राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इसीलिए राहुल गांधी भारत से, संविधान से, नागरिकों से गद्दारी कर रहे हैं और अभी मैं आपको इसका प्रमाण आगे और दूंगा। तीसरी बात, जो स्थिरता भारत में हमने देखी है पिछले
लगभग अब 11 साल होने आए हैं। यह स्थिरता कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं है, क्योंकि उनको दलाली की और रिश्वत लेने की आदत पड़ गई थी, जिसका प्रमाण मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो अगर कोई यह समझता है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं, नहीं, आज उन्हें नफरत है हर उस नागरिक से जो अपना वोट डालकर एक मजबूत सरकार चुनता है। दे आर नॉट ओनली आफ्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, दे वांट टू डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री, because India today under the leadership of Shri Narendra Modi ji has become a global leader, and this is what Rahul Gandhi cannot tolerate and digest. Now, very importantly, जब श्री डोनाल्ड ट्रंप जी का यह वक्तव्य आया, 21 मिलियन यूएस डॉलर्स ये दिए गए क्योंकि भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके मोदी जी को हटाना था। तो कुछ ऐसे अखबार हैं, मीडिया वाले हैं, जो कि इस पे लीपापोती करके कवर अप करने लगे। तो यह हमारी जिम्मेदारी यहां बनती है कि सबसे पहले तो हम बताएं कि सही तथ्य क्या है। सबसे पहले देखिए, एक ट्वीट है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कह दिया तो उनसे बेहतर जानकारी तो किसी को हो नहीं सकती, पहली बात। दूसरी, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है गांधी परिवार के चाटुकार भ्रम की राजनीति करने में बहुत आगे हैं और फैला रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको, और जिसमें क्या लिखा है, तमाम ऐसी संस्थाएं और देश जहां पे हस्तक्षेप हुआ, और उसमें एक लाइन लिखी है, इंक्लूडिंग 22 मिलियन यूएस डॉलर्स फॉर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेस इन मोल्डोवा, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन दूसरा, एंड 21 मिलियन यूएस डॉलर्स फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। इट्स अ वेरीफाइड हैंडल जो गवर्नमेंट एजेंसियों को मिलता है एक्स पे। 21 मिलियन यूएस डॉलर्स ये वहां की जो मिनिस्ट्री है वो कह रही है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति और उनका डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE, दोनों ये बात कह रहा है। क्या इसका उत्तर कोई देगा? अब जो बात आती है, ये तो इसलिए प्रमाण दिया कि जब हम अपनी बात आगे बढ़ाएं तो जो सवाल हम पूछने जा रहे हैं, और मुझे पता है कि राहुल गांधी में इतना दमखम नहीं है कि वो इसका उत्तर दे दें, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे और तथ्यों के आधार पर करेंगे। एक बात और मैं उजागर कर दूं, एक रिपोर्ट और आई है कि जो फैक्ट चेकर्स हैं, फैक्ट चेकर्स, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स, जिनके तार जुड़ते हैं गांधी परिवार से, उनका काम फैक्ट चेकिंग नहीं है। उनका काम केवल और केवल जो झूठ राहुल गांधी बोले उसको सत्य बता के और आगे बढ़ाना है। तो इनकी भी फंडिंग हो रही है, और इसीलिए आज सुबह से ये गांधी परिवार के फैक्ट चेकर्स बड़ी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं बताने में कि भाई ये जो 21 मिलियन यूएस डॉलर्स है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आता हूं उस पार्ट पे जो गंभीर सवाल हैं, जो ये साबित करते हैं कि राहुल गांधी देश से गद्दारी करते हैं, और उनकी चुप्पी केवल एक निष्कर्ष तक पहुंचाती है, और वो निष्कर्ष है कि राहुल गांधी ने कसम संविधान की चाहे ली हो, लेकिन
मन ही मन वो कसम ले चुके हैं, ठान चुके हैं कि भारत को कमजोर करना है, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। सबसे पहले इस पूरे प्रकरण में भी जो नाम सामने आ रहा है वो नाम आ रहा है जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस, फिर से मतलब मैं अगर कहूं गांधी और सोरस, गांडोज, ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है, और ये इसलिए उठा रहा हूं कि शर्म नहीं आती इन लोगों को। जॉर्ज सोरस को भारत का ठेका देना चाहते हो तुमसे सवाल पूछा कि भाई ये जॉर्ज सोरस अंकल कौन है, राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लेकिन हां, राहुल गांधी, पहली तस्वीर देखिए, इलान ओमर, ये तस्वीर देखिए। जिसको भारत से नफरत है, राहुल गांधी को उससे बहुत मोहब्बत है। ये इलान ओमर से मिले थे जब ये विदेशी धरती पे थे, अमेरिका गए, और इनका एजेंडा क्या होगा? पहला, नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। अरे खुद में दमखम है नहीं, इसलिए विदेशी शक्तियों की तुम बात करते हो, उनका सहारा लेते हो। दूसरा, भारत को कमजोर करना है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में तो भारत मजबूत हो रहा है। तो इस तस्वीर में इलान ओमर के साथ राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। जब पूछा गया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो राहुल गांधी ने उत्तर नहीं दिया। दूसरी बात, हम बार बार पूछते हैं और आज फिर मौका है, विदेशी ताकतों की बात चल रही है, ये तस्वीर हम दिखाते हैं। इस तस्वीर में कौन है? राहुल गांधी बैठे हैं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू किया उन्होंने। हर बार यह सवाल उठा कि इस एमओयू में क्या लिखा है, आज तक बताया नहीं। विदेशी ताकत के साथ हैं, भारत को कमजोर करेंगे। और इसके साथ मैं जोड़ दूं, अभी 2 दिन पहले जॉर्ज सोरेस अंकल की बात तो हो गई, एक सैम पिट्रोडा अंकल हैं। सैम अंकल ने कहा चीन हमारा दुश्मन नहीं है, चीन तो बहुत अच्छा है, कमी तो भारत में ही है, यही उनका कहना था। और ये सैम अंकल केवल तभी बोलते हैं जब राहुल गांधी इशारा करते हैं। तो देखिए किस तरह से जॉर्ज सोरेस, इलान ओमर, उसके बाद चीन के साथ एमओयू, और फिर चीन अच्छा है, हमारा शत्रु नहीं है। ये कड़ी जुड़ती चली जा रही है। विदेशी ताकतों को कौन एक्टिवेट कर रहा है? एक ही गद्दार है ये गद्दार राहुल गांधी। इसके बाद एक और तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी जी, ये एफडीएल-एपी, ये फेडरेशन जो थी, उसकी को चेयरपर्सन थी। भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्लेटफॉर्म से सवाल पूछे। हमने पूछा, ये बताइए, जब वो को चेयरपर्सन थी एफडीएल-एपी की, तब रेजोल्यूशन पास हो रहे थे कि कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट क्यों ना हो। हम अनुच्छेद 370 को संशोधित करते हैं, भारत की अखंडता को मजबूत करते हैं, और सोनिया गांधी जी देश से गद्दारी करके एक ऐसी मीटिंग को चेयर करती हैं जिसमें यह रेजोल्यूशन पास होता है कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। और हमने यहीं से सवाल पूछे, मैडम कृपया करके जानकारी दे दीजिए, क्या आप उस संस्था की अभी भी को चेयरपर्सन हैं? क्या कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ था? कोई उत्तर मिला? नहीं मिला। अब कश्मीर की अगर बात हो तो देखिए, क्यों मैं कहता हूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश के दुश्मन और देश से गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि जब अनुच्छेद 370
संशोधित हुआ तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा। उसका जो डॉजियर था उसकी तस्वीर यहां है। किसका वक्तव्य था उस डॉजियर पे आपको मालूम है? पहले पृष्ठ पे राहुल गांधी का। राहुल गांधी का वक्तव्य भारत को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान अपने केस को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद जब बात पाकिस्तान की हो रही है तो याद करिए, आज से कुछ साल पहले एक और अंकल हैं, अंकल मणिशंकर अय्यर। उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी कि देखिए आप हमारी मदद करिए, मोदी जी को हराना है, राहुल भैया को लाना है, हमें आपकी आवश्यकता है। तो 3 बातें पाकिस्तान से जुड़ी हुई मैंने आपको बताई। सबके तार कहां जाते हैं? गांधी परिवार, राहुल गांधी नकली गांधी और सोनिया गांधी नकली गांधी। अब इसके साथ एक बात और तथ्य बता दें। अभी कुछ दिन पहले डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन गौरव गोगोई, इनकी धर्मपत्नी के तार आईएसआई से जुड़े हुए हैं, ये तथ्य सामने आए। बहुत ही जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हमने एक बात पूछी। हमने कहा गौरव गोगोई जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, आप बाहर आइए, उत्तर दीजिए, क्या आपकी धर्मपत्नी के तार आईएसआई से जुड़े हैं या कभी उन्होंने जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है वहां पे एक बहुत वरिष्ठ उनके ऑफिसर थे, उनके साथ काम किया है? आज तक कोई उत्तर नहीं मिला है। तो अगर मैं सारांश दूं आपको, क्यों कहा जा रहा है भारत के दुश्मनों के साथ कांग्रेस का हाथ? पहला जॉर्ज सोरेस अंकल, उसके बाद एमओयू कांग्रेस का पार्टी टू पार्टी, उसके बाद सैम पिट्रोडा का यह कहना कि चीन हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है, फिर सोनिया गांधी का एफडीएल एपी का को चेयरपर्सन होना, उसके बाद गौरव गोगोई की धर्मपत्नी के बारे में जो तथ्य सामने आए, राहुल गांधी का इल्हान उमर से मिलना और मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से मदद मांगना। ये कुछ तथ्य मैंने रखे और आपको अचंभा भी नहीं होगा क्योंकि पूरा देश जान गया है कि राहुल गांधी गद्दार हैं। मोदी जी से नफरत करते करते वो कोई भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जा सकते हैं, चाहे वो देश विरोधी क्यों ना हो, अगर मोदी जी को नुकसान हो और भारत को नुकसान हो। तो ये सारे प्रश्न जब पूछे गए तो राहुल गांधी ने आज तक एक भी उत्तर इस पे नहीं दिया और हम अभी भी उम्मीद करते हैं, हम गद्दारों से भी उम्मीद करते हैं कि वो उत्तर देंगे इन प्रश्नों का, क्योंकि ये उत्तर भारत की जनता आपसे मांग रही है। और इसके साथ ही बस मैं एक बात कह के और अंत करूंगा। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। भारत का लोकतंत्र ऐसा है जिस पे केवल भारतीयों को नहीं पूरे विश्व को गर्व है। लेकिन ये जो फंडिंग बाहर से कराई जा रही है, चिंताजनक एक और कारण की वजह से है। ये जो यूएसएड की फंडिंग आई, ये हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल प्रोसेस को नष्ट करने के लिए आई। और ये तथ्य जब मैंने पढ़ा तो बहुत चिंता हुई। चिंता इसलिए हुई, 2004 से 2013 तक गवर्नमेंट को कितने फंड्स रिसीव हुए? 2115 मिलियन यूएस डॉलर्स। सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। अब यूएस एड मोदी जी के समय में कितनी आई पिछले 10 साल में? आपको मालूम है? केवल 1.5 मिलियन यूएस डॉलर। कहां 2115 मिलियन यूएस डॉलर, कहां 1.5 मिलियन यूएस डॉलर? मालूम है क्यों?
ये इसलिए है कि उनको पता है दैट नरेंद्र मोदी जी विल नॉट सेल भारत इंडियाज इंटरेस्ट टू अ फॉरेन पावर। भारत के हित में जो होगा वो किया जाएगा। ये मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व को पता है, भारतीयों को पता है। लेकिन कांग्रेस देश के संप्रभुता की भी दलाली कर सकती है, हित की भी दलाली कर सकती है। इस प्रश्न का उत्तर राहुल गांधी को देना चाहिए। और एक बात और इसमें जो सामने आई, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को तोड़ना था, उस वक्त एनजीओज को फंडिंग बढ़ गई थी। आपने देखा सरकार को फंडिंग रुक गई, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो कि तोड़ो यात्रा थी, एनजीओज को फंडिंग बढ़ गई। क्यों? उद्देश्य केवल एक था। जो भारत की दलाली करते हैं राहुल गांधी, उनको मजबूत किया जाए, चुनाव से पहले श्री नरेंद्र मोदी जी को हराने का प्रयास किया जाए। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रधानमंत्री जी के ऊपर 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद है, उनका बाल भी बांका, कोई गद्दार क्या करेगा। और इसीलिए हमने देखा कि अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई। तो ये कुछ बिंदु जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं, हर बिंदु बेहद ही महत्वपूर्ण है। बड़े सवाल पूछ रहा है राहुल गांधी से, खड़गे जी से, सोनिया गांधी जी से। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मुझे यकीन है कि यह बात गद्दार राहुल गांधी तक पहुंच जाएगी। इसका वो उत्तर दें या नहीं दें। धन्यवाद। आप लोगों के सवाल आमंत्रित हैं। पांडे जी। जयराम रमेश ने और कांग्रेस के कई नेताओं ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि जिस 21 मिलियन यूएस डॉलर की बात आप कर रहे हैं, वो भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश गया। और कांग्रेस से कह रही क्या इस झूठ के लिए बीजेपी माफी मांगेगी? देखिए, झूठ के लिए माफी तो केवल एक ही नेता मांगता है, वो है राहुल गांधी। जैसे उसने सर्वोच्च न्यायालय में राफेल के लिए मांगी थी। लेकिन मैं आपके पास बड़ी जिम्मेदारी से प्रमाण लेके आया हूं। इस ट्वीट का अध्ययन राहुल गांधी जो पढ़ते नहीं है उनको करना चाहिए। इसमें क्या लिखा है? इसमें भारत के लिए 21 मिलियन और अमेरिका के राष्ट्रपति का वक्तव्य है। और ये जैसा मैंने आपको बताया, DOGE जो उनका डिपार्टमेंट है उसका ट्वीट है। और नीचे बांग्लादेश भी दिया है, 29 मिलियन यूएस डॉलर्स का एड गया है, ये लिखा हुआ है। अब अगर जो तमाम प्रश्न हमने पूछे हैं उसका उत्तर उनका ये है, तो मैं समझता हूं कि हर चप्पे चप्पे पे लिखा है कि गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत से गद्दारी कर रही हैं। डाल्टन जी। गौरव जी, 21 मिलियन की अभी बात हो रही है यहाँ पर। 2014 के बाद आप लोगों की सरकार है, तो 2014 से लेकर अभी तक कितनी पेमेंट आती रही है और कब कब आती रही है, अगर आप उसके बारे में। देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो गवर्नमेंट फंडिंग थी, गवर्नमेंट फंडिंग रिड्यूस फ्रॉम 2,115 million US dollars during the UPA tenure to only 1.5 million US dollars under the NDA government. And most importantly, जो बात आप कह रहे हैं, मुझे उम्मीद थी ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। जब देश विरोधी जो संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, उन पे कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा दर्द किसे होता है? राहुल गांधी को होता है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। सबसे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके खिलाफ कार्रवाई करी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करी। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का वक्तव्य क्या आया? भारत का लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि यहां पे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बची है। यह नहीं कहा गया कि जांच होनी चाहिए, ऐसी संस्था को सजा मिले अगर वो देश के कानून का पालन नहीं करे। उसके बाद न्यूज क्लिक, एक एजेंसी, ईडी जांच कर रही है,
सर्वोच्च न्यायालय राहत नहीं देता है, वो केस क्वॉश नहीं होता है। आवाजें कहां से आई समर्थन में? फिर से कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा कार्रवाई क्यों हो रही है? अभिव्यक्ति की आजादी है कि भारत को कमजोर किया जाए, उनका तात्पर्य यह था। इसके बाद एफसीआरए लाइसेंसेस जो हैं, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, अगर आप जो मानक हैं, जो कानून है, उसका पालन नहीं करते हैं तो वो रद्द किए गए। कहां से आवाज आई? दर्द किसको हुआ? कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा यह तो हस्तक्षेप किया जा रहा है लोकतंत्र में, अगर बाहर की एजेंसी रुपया देना चाहती है तो क्यों रोक लग रही है। और अंत करूंगा, जो संस्थाएं आतंकवादी गतिविधियों में प्रथम दृष्टया लिप्त हैं, जैसे पीएफआई से समर्थन लेना कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद जब उस पर बैन लगा तो सबसे ज्यादा दर्द हुआ तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को। तो मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि ये सारे जो मैंने आंकड़े रखे हैं, ये सब सरकारी वेबसाइट्स पे भी हैं, और बड़ी जिम्मेदारी से ये आंकड़े आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। लेकिन जो बड़ा प्रश्न उठता है कि जब इन पे कार्रवाई होती है और अभी कार्रवाई चल रही होती है, तो इनको कवर फायर देने का काम एक गैर जिम्मेदार, गद्दार, भ्रष्टाचारी, देश विरोधी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्यों करता है? गौरव जी, कल राहुल गांधी रायबरेली दौरे पे थे, उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया कि मायावती को भाजपा चुनाव नहीं लड़ने देती, भाजपा की बी टीम बनके वो काम करती है। देखिए, आज का जो बिंदु है मैं समझता हूं इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसी पे रहना चाहूंगा। लेकिन एक बात जरूर कह दूं, अगर राहुल गांधी ये समझते हैं कि वो देश से गद्दारी करेंगे और बच जाएंगे, तो राजनीतिक तौर पे तो वो खत्म हो ही चुके हैं। लेकिन हो सकता है कि ये तार जो वहां जुड़ रहे हैं, अभी जेल की सलाखों के पीछे ना जाना पड़े, क्योंकि कानून के हाथ लंबे भी हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत भी हैं। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.